देखो, आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। ठीक है। आपके सब्जेक्ट में एक टॉपिक है ड्रग्स इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज पॉइजन और व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट कैन बी पॉइजनस फॉर द बॉडी। ठीक है ना। पॉइजन क्या है, फिर उसके बाद हम लोग उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड देन हाउ वी कैन ट्रीट पॉइजनिंग विथ सर्टेन बेसिक स्टेप्स। क्योंकि कुछ बेसिक स्टेप्स विच शुड बी टेकन एज फर्स्ट एड और सर्टेन स्टेप्स विच कुड हेल्प टू एलिमिनेट द पॉइजन इनिशियली। वो स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर ये पढ़ेंगे कि एंटीडोट क्या होता है। ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस का, पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले व्हाट इज पॉइजन। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिप्लोमा में, जैसे आपका एक डिटेल्ड क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन पॉइजनिंग। तो सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन पॉइजन। तो पॉइजन क्या है? इट इज एनी सब्सटेंस विच कैन बी डेंजरस। एक जनरल चीज बता रही हूँ, कोई भी सब्सटेंस विच कैन बी डेंजरस टू द बॉडी एंड इट कैन बी टेकन थ्रू ओरल रूट, इट कैन बी इनहेल्ड, इट कैन बी swallowed और इट कैन इवन एंटर थ्रू स्किन। आप पी सकते हैं उसे। ठीक है। आप उसको इनहेल कर सकते हैं, जैसे आपके फ्यूम्स होते हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं, इनहेल हो गए। या स्किन के थ्रू, जैसे आपका स्नेक पॉइजन जो वेनम्स होते हैं, ये एंटर कर गए तो दे कैन बी पॉइजनस टू यू। ठीक है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आप ओरली इनटेक कर रहे हो, उसको इनहेल कर रहे हो, या अगर वो आपकी स्किन के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है and it is causing certain lethal effects on your body. lethal means dangerous effects। अगर वो आपकी बॉडी पे कॉज कर रहा है तो आप ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलोगे? पॉइजन बोलोगे। ठीक है। और क्या लीथल इफेक्ट्स हो सकते हैं? लीथल मींस इट इज कॉजिंग डेथ। ठीक है ना। या क्या एक तरीके से बोला जाए कि पॉइजन अगर कोई लेता है तो उसके साथ क्या इश्यूज हो सकते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज है, इट कैन कॉज इलनेस। ठीक, देर कुड बी सीवियर शॉक्स, देर कुड बी शिवरिंग। ठीक है। उसके बाद इवन द पेशेंट कैन बी व्हाट यू कैन से अनकॉन्शियस, बेहोश हो सकता है। और इन सब के ऊपर इवन डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। ठीक। तो पॉइजन क्या है? एनी सब्सटेंस विच व्हेन टेकन इनटू द बॉडी and it is causing what you can say lethal effects, it is causing harmful effects to the body, the substance is referred to as poison। ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है द पॉइजन। पॉइजन्स क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस दैट कॉज डेथ, इंजरी और हार्म टू द ऑर्गन्स। या तो ये पूरे ऑर्गन सिस्टम का ही फेलियर कर देंगे, और जब पूरे ऑर्गन सिस्टम का फेलियर हो जाएगा, आपके सारे ऑर्गन्स, आपके सारे अंग काम करना बंद कर देंगे, तो आप आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। एक मिनट जरा बाहर जाना मैडम, शोर हो रहा है बाहर। तो आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है। या देर कुड बी इंजरी। ठीक, अगर सारे ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया तो डेथ हो जाएगी। और नहीं तो क्या होगा, हो सकता है द पॉइजन कैन बी इफेक्टिव ऑन योर स्पाइनल कॉर्ड, द पॉइजन कैन बी इफेक्टिव स्पेसिफिकली टू योर ब्रेन, इट कुड बी स्पेसिफिकली इफेक्टिव ऑन द फंक्शनिंग ऑफ लिवर। तो कह नहीं सकते कि हमारे पूरे शरीर की डेथ हो जाएगी या कुछ ऑर्गन्स ही काम करना बंद कर देंगे। तो दिस इज पॉइजन। ठीक है। Next is poisoning can either be acute or chronic, and it depends upon, it can be caused by a variety of substances that could be natural or synthetic। देखो, पॉइजनिंग बहुत ज्यादा घातक भी हो सकती है। ठीक है। पॉइजनिंग माइन्यूट लेवल की भी हो सकती है। और ये इस चीज पे डिपेंड करेगा, इस एक्सटेंट पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा पॉइजनस मटेरियल जो है पेशेंट की बॉडी में चला गया है, जो सफरर है उसकी बॉडी में कितना ज्यादा पॉइजनस मटेरियल एंटर हो गया है। इस चीज पे डिपेंड करेगा कि पॉइजनिंग इज गोइंग टू बी एक्यूट और इट इज गोइंग टू बी क्रोनिक इन नेचर। And then there are variety of poisons, there could be natural poisons, there could be synthetic poisons। ठीक है ना। जैसे नेचुरल पॉइजनिंग है,
अब स्नेक वेनम है, वो तो नेचुरल पॉइजनिंग है ना, सिंथेटिक थोड़ी है। स्कॉर्पियंस की पॉइजनिंग है, वो नेचुरल पॉइजनिंग है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉइजनिंग। सिंथेटिक के केस में देयर कुड बी नंबर ऑफ सिंथेटिक कंपोनेंट्स लाइक एसिड्स हो सकते हैं, H2SO4 हो गया, ठीक है, HCl हो गया, देन देयर कुड बी द यूज ऑफ नारकोटिक्स। किसी ने बहुत ज्यादा नारकोटिक सब्सटेंसेस खा लिए, ओपियम बहुत ज्यादा ले लिया या उसके डेरिवेटिव्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिए, तो इट कुड बी पॉइजनस। देन इवन डायमंड, डायमंड एक नेचुरल सब्सटेंस है लेकिन इट इज ऑल्सो पॉइजनस इन नेचर। सो पॉइजनस सब्सटेंसेस कैन बी नेचुरल और इट कैन बी सिंथेटिक इन नेचर, ठीक है ना। तो जिस्ट क्या है इस केवल पर्टिकुलर स्लाइड का, कि एनी सब्सटेंस विच हैज टॉक्सिक इफेक्ट ऑन बॉडी इज रेफर टू एज अ पॉइजन, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जिसका बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइजन बोलेंगे। पॉइजन हम हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ से जा सकता है, इट कैन एंटर थ्रू ओरल रूट, इट कैन एंटर थ्रू नेजल रूट, इट कैन एंटर थ्रू skin, it can cross the barriers of the skin and enter into your systemic circulation too, ठीक है। फिर पॉइजनिंग होने के बाद क्या क्या हो सकता है, इट कैन रिजल्ट इन acute effects, it can result in chronic effects, ठीक है। तो हो सकता है केवल कुछ ऑर्गन्स की डेथ हो सकता है पूरे के पूरे इंसान की डेथ हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या है, कितना पॉइजन लिया गया है, तो पॉइजन के जो इफेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वेरिएट हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड में आई हैव गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स में जो मेन है आपके, दे आर 6 टाइप्स ऑफ पॉइजन्स। जो मेन है, फर्स्ट इज इरिटेंट, देन इज कोरोसिव, देन इज न्यूरोटिक, फिर है आपके कार्डियक, फिर है आपके पल्मोनरी एंड देन इज मिसलेनियस, ठीक है। तो जो मेन क्लासिफिकेशन है वो क्या है, इरिटेंट है। इरिटेंट में जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, ऑर्गेनिक का एग्जांपल है स्नेक वेनम। इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स का एग्जांपल है जैसे हेवी मेटल्स हो गए आपके लेड एंड मर्करी। और मैकेनिकल का एग्जांपल है जैसे ग्लास पाउडर, कांच का चूरा, डायमंड डस्ट। ये सारे क्या है, ये ऐसे पॉइजन्स हैं विच आर इरिटेंट इन नेचर, ठीक है। फिर कोरोसिव, कोरोसिव में स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एल्कलीज दोनों ही पॉइजनस हो सकते हैं। जैसे आपकी स्लाइड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल दे रखा है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, HCl। इफ एनीवन विल ड्रिंक HCl तो वो मर ही जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, वो आपके सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको जला देंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और स्ट्रॉन्ग एल्कली का एग्जांपल है जैसे कास्टिक सोडा, ठीक। तो कास्टिक सोडा इज ऑल्सो पॉइजनस इन नेचर। नेक्स्ट है आपके न्यूरोटिक्स। सबसे पहली चीज तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरोटिक, न्यूरोटिक मीन्स अ पॉइजन दैट इज एक्टिंग ऑन योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोटिक की कैटेगरी में लाएंगे, ठीक। और न्यूरोटिक का जैसे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है ओपियम। तो ओपियम इज अ न्यूरोटिक पॉइजन विच हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ब्रेन। सेम इसी तरीके से कार्डियक पॉइजन। तो कार्डियक भी क्या चीज है, आपके नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, कार्डियक मीन्स विच इज हैविंग एन इफेक्ट ऑन हार्ट। तो हार्ट के ऊपर जो ब्लॉकेज करेगा या हार्ट के क्या बोल सकते हैं, पल्स रेट को बढ़ाएगा घटाएगा, तो एग्जाम्पल है इसका डिजिटालिस। फिर उसके बाद है पल्मोनरी, ठीक, एंड देन इज मिसलेनियस। तो ये क्लासिफिकेशन है विच यू हैव टू रिमेम्बर कि बेसिकली देर आर 6 टाइप्स ऑफ पॉइजन, और उनके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे कोटेड हैं, तो यू कैन गो फॉर दोज एग्जाम्पल्स टू।
देखो, ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं विच कुड बी टेकन आफ्टर पॉइजनिंग। अब सबसे पहली चीज, एक चीज और समझ लेना, पॉइजनिंग होती कैसे है। ठीक है, पहले मैं ये वाली स्लाइड डिस्कस करूंगी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग और हाउ पॉइजनिंग कैन अकर। The question is how poisoning can occur and what are the types of poisoning. तो फर्स्ट इज डेलिब्रेट पॉइजनिंग। डेलिब्रेट पॉइजनिंग का मतलब होता है व्हेन द पर्सन हैज कंज्यूम्ड पॉइजन विलिंगली, खुद से चाह के पॉइजन को कंज्यूम किया है इन ऑर्डर टू कमिट सुसाइड। ठीक है, जब कोई सुसाइडल अटेम्प्ट करता है और वो पॉइजन को कंज्यूम करता है, दैट इज नोन एज डेलिब्रेट पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग मीन्स व्हेन द पॉइजन हैज बीन कंज्यूम्ड बाय मिस्टेक, गलती से आपने कंज्यूम कर लिया या किसी और ने आपको दे दिया, दैट इज एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल का मतलब है कि आप ऐसे एनवायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं जहाँ पे टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, पॉइजनस फ्यूम्स हैं, और आप उसको कंटिन्यूअसली इनहेल करते चले जा रहे हैं, तो एक सर्टेन लेवल के बाद वो एक्यूमुलेटेड पॉइजन्स का आपकी बॉडी पे इफेक्ट दिखने लगेगा और आपके ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है वो डिटोरिएट होने लगेगी। सो दैट इज एनवायरमेंटल पॉइजनिंग। स्पेशली जो आपकी हार्मफुल गैसेस होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एनवायरमेंटल पॉइजनिंग। ठीक है, and next is industrial exposure. Industrial exposure means when you are working in certain industries which are dealing with poisonous substances, and you're continuously exposed to the deteriorating effect of those poisonous substances, so it is going to cause harm on your body also. So yeah, industries may, if you are using certain chemicals like acids, if you're using strong alkalis, so they can be poisonous to you now, by mistake they have fallen on your body, या by mistake someone has consumed it। ठीक है, तो it is an industrial poisoning। ठीक है, तो कितने तरीके के poisoning हो गए, it is deliberate, accidental। deliberate means willingly, खुद से consume किया in order to commit suicide, then is accidental। accidental means when it has been consumed by mistake, then it is environmental। environmental means due to the exposure to harmful gases, and industrial means due to the exposure to harmful chemicals। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ आपको बताऊंगी व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू अवॉइड इनिशियल साइंस ऑफ पॉइजनिंग। ये इनिशियल साइंस को अवॉइड करने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बेसिक स्टेप्स कराने के बाद पेशेंट को प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, यू विल नॉट टेक द पेशेंट टू द हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स, मीन्स आप उनको हॉस्पिटल्स नहीं लेके जाएंगे। ये बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, जो जैसे ही पॉइजनिंग हुई है या आपको सिम्टम्स दिखने लगे हैं सामने वाले में, तो ये आप कुछ बेसिक चीजों को कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इफ द पर्सन इनहेल्ड पॉइजन, मीन्स अगर पर्सन ने पॉइजन को इनहेल कर लिया है, सूंघ लिया है, तो आप क्या करें, तो आप फौरन उसको क्या करें, गेट द पर्सन डायरेक्टली टू द फ्रेश एयर। उसको मतलब उस पॉइजनस, जिस कमरे में सपोज मान लीजिए पॉइजनस फ्यूम्स हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, अगर आप बंद कमरे में हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इट इज हाईली पॉइजनस। तो ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू टेक द पेशेंट टू द फ्रेश एयर, फौरन उसको बाहर ले जाए उस जगह से। आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यू कैन गो फॉर हेल्थ सर्विसेज, वट एवर रिक्वायर्ड यू कैन प्रोवाइड दोज फैसिलिटीज टू द पेशेंट। नेक्स्ट इज इफ द पर्सन हैज पॉइजन ऑन स्किन, अगर उसकी स्किन पे पॉइजन है, पहला था अगर इनहेल किया है तो फटाफट वहां से हटा के फ्रेश एयर में ले जाएं। नेक्स्ट इज इफ द पर्सन हैज पॉइजन ऑन द स्किन, मतलब स्किन के ऊपर अगर पॉइजन लग गया है तो जिस जगह पे पॉइजन लगा है उस जगह की स्किन को 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर से धोएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे ही पॉइजन लगेगा वो एकदम से पेनिट्रेट करके स्किन से पेनिट्रेट करता करता आपके ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, इट विल टेक सर्टेन टाइम। तो आपको जैसे ही पता चला है कि यहाँ पे देयर इज सर्टेन थिंग विच इज पॉइजनस, यू जस्ट स्टार्ट रिंजिंग इट विद वाटर, उसको धोने लग जाए पानी से, और 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक लगातार उसके ऊपर पानी डालते चले जाएं। ठीक है, सेम अगर आईज में चला गया है,
ठीक है। कोई इरिटेंट सब्सटेंस आपकी आई में चला गया है, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस अगर आपकी आई में चला गया है, आंखों में, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वॉश योर आईज कंटिन्यूअसली विद रनिंग वाटर अगेन फॉर 15 to 20 मिनट्स। बार बार अपनी आंखों को फ्रेश वाटर से आप क्या करें, वॉश करें। ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड कैसे दिया जा सकता है इन सम केसेस। हमें कहाँ नहीं देना चाहिए फर्स्ट एड। ठीक, अगर किसी इंसान ने बहुत ज्यादा कोई मेडिसिन खा ली हैं या कोई गलत दवाइयां खा ली हैं, आप लोगों ने देखा हो ना, कभी कभी लोग विलिंगली कोई पर्टिकुलर मेडिसिन की बहुत सारी खुराक खा लेते हैं, बहुत सारी डोज ले लेते हैं इन ऑर्डर टू कमिट अ सुसाइड। तो इफ यू नो कि द पर्सन हैज टेकन सर्टेन रॉन्ग मेडिसिन और हैज कंज्यूम्ड ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, तो उस केस में आप फर्स्ट एड देने के चक्कर में टाइम मत वेस्ट करें। इट इज बेटर यू शुड जस्ट टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू द पेशेंट। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन है, जरूरत है फर्स्ट एड की, मतलब फर्स्ट एड की तो हमेशा जरूरत रहेगी, कि केवल फर्स्ट एड से काम चल सकता है या यू हैव टू टेक द पर्सन डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल। यू कैन डिसाइड योर प्लान व्हाइल यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट फॉर पॉइजनिंग। ठीक। देन देखो, नेक्स्ट इज पॉइजनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन के बेसिस पे आपकी एक्यूट होती है और क्रोनिक होती है। तो एक्यूट मींस व्हेन यू हैव टेकन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉइजन, खतरनाक। ठीक है। when you have taken a huge amount of poison, large amount of poison, then it is going to cause uh, what you can say big setback to you. It can result in the death of multiple organs or even in the death of an entire individual. ठीक है ना। it can affect your cardiac system, it can affect your respiratory system। तो ऐसे केसेस में जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है उसको सपोर्टिव थेरेपीज की बहुत जरूरत पड़ती है, जैसे वेंटिलेटर्स की पड़ेगी, रिमूवल ऑफ पॉइजनिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस के लिए लैवेज, गैस्ट्रिक लैवेज वगैरह करवाना पड़ेगा। तो दिस इज एक्यूट। और जस्ट इसका उल्टा होता है क्या, क्रोनिक। क्रोनिक मीन्स व्हेन अ पर्सन हैज कंज्यूम माइल्ड अमाउंट ऑफ पॉइजन एंड इट कुड बी ट्रीटेड, मतलब उसमें कार्डियक और रेस्पिरेटरी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है और सिंपल तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो आप उसे क्या बोलोगे, देन इट इज नोन एज क्रोनिक पॉइजनिंग। ठीक है। तो acute means consumption of large amount of poison, and then chronic means when you have taken uh, mild amount of poison and it is not so dangerous, then it is known as what, it is known as chronic poisoning। ठीक। फिर यहाँ पे कुछ सिम्टम्स हैं आपके पॉइजनिंग के, कि हाउ यू कैन नो दैट द पेशेंट हैज बीन पॉइजन्ड। देखो, एक्सीडेंटल के केस में या एनवायरमेंटल के केस में तो है, जैसे अगर डेलिब्रेट हुआ है तो आपको मालूम है कि इसने पॉइजन खाया है। ठीक है ना। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है या पॉइजनिंग के बाद क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो वो यहाँ पे सिम्टम्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। फीलिंग एंड बीइंग सिक, अगर धीरे धीरे भी बॉडी में जहर जा रहा है तो इंसान जो है धीरे धीरे क्या रहने लगेगा, सिक रहने लगेगा, बीमार रहने लगेगा। देन डायरिया। ठीक है। विच विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो सकता है पेशेंट की बॉडी में, स्टमक पेन, डिजीनेस और वीकनेस। ठीक। ऑब्वियसली व्हेन द पेशेंट इज सिक तो वीकनेस रहेगी, हाई टेम्परेचर, 104 से ऊपर अगर टेम्परेचर आने लग जाए, शिवरिंग होने लग जाए, मतलब कपकपी होने लग जाए इंसान में, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी बंद हो जाए, हेडेक हो, सर में दर्द है, इरिटेशन हो रही है, किसी पर्टिकुलर साइड पे इरिटेशन हो रही है, खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर ओइसोफेगस आपका जल गया है बिकॉज ऑफ पॉइजन को, किसी कोरेस ऑफ पॉइजन को पीने की वजह से, सांस लेने में डिफिकल्टीज हो रही हैं, देयर इज ब्रीथिंग इश्यूज। ठीक है। देन प्रोडक्शन ऑफ मोर सलाइवा देन नॉर्मल, अगर नॉर्मल से ज्यादा आपका सलाइवरी प्रोडक्शन होने लग जाए तो भी इट मीन्स कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पॉइजनिंग। फिर उसके बाद स्किन रैशेस, अगर टॉपिकल कोई पॉइजन आपके कांटेक्ट में आ गया है, आप किसी पॉइजन के साथ कांटेक्ट में आए जो आपकी स्किन पे लग गया, तो स्किन रैशेस हो सकते हैं। फिर जैसे
नीला पड़ने लग जाता है इंसान, ब्लू लिप्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है, स्किन नीली पड़ने लग जाती है, दैट इज नोन एज साइनोसिस। ठीक है, ये इश्यूज हो सकते हैं। नाक और मुंह के पास आपके छाले बन सकते हैं। ठीक। फिर ब्लर्ड विजन और डबल विजन, अगर आईज की पॉइजनिंग हुई है तो आपकी आंखों आंखों क्या हो जाएंगी, धुंधली होने लग जाएंगी, जो आपको दिखना थोड़ा सा धुंधला दिखने लग जाएगा। ठीक है। मेंटल कंफ्यूजन, अगर न्यूरोटिक पॉइजनिंग हो गई है तो इट इज गोइंग टू कॉज इफेक्ट ऑन योर ब्रेन, तो आपको मेंटल कंफ्यूजन होने लग सकते हैं, फिट्स पड़ने लग सकते हैं। ठीक। फिर उसके बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मीन्स इंसान बेहोश हो सकता है और कोमा में जा सकता है। और इससे भी ज्यादा सीरियस क्या हो जाएगा, इससे भी ज्यादा सीरियस ये चीज है कि इट कैन रिजल्ट इन द डेथ। तो वो सिम्टम में नहीं आएगा, वो तो फाइनल मतलब सब ऑर्गन्स ने जब काम करना बंद कर दिया तो इट इज रिजल्टिंग इन डेथ। ठीक है ना। लेकिन जो बेसिक सिम्टम्स होंगे पॉइजनिंग के वो क्या है, फीलिंग एंड बीइंग सिक, देन डायरिया, स्टमक पेन, वीकनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। ठीक। हाई टेम्परेचर, chills, loss of appetite, headache, irritability, then difficulty in swallowing, breathing difficulties, producing more saliva than normal, skin rash, blue lips, burns around nose or mouth, double vision, mental confusion, seizures, loss of consciousness and coma। ठीक है। उसके बाद ये मैंने कुछ जनरल ट्रीटमेंट लिखा है, जैसे ये तो कुछ बेसिक स्टेप्स थे। यहाँ पे कुछ जनरल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किए जाते हैं व्हेन द पर्सन हैज बीन टेकन टू द हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है ना। जब आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हो तो इनिशियल लेवल पे जो प्रिलिमिनरी वहां पे उनका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है वो यहाँ पे डिस्कस हुआ है। सबसे पहले इमीडिएट रिमूवल फ्रॉम एनवायरमेंट। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे क्या कह सकते हैं आपके ऑब्नोशियस फ्यूम्स हैं, पॉइजनस फ्यूम्स हैं या पॉइजनस केमिकल्स हैं, तो सबसे पहले तो आप पेशेंट को वहां से हटाइए। पेशेंट मीन्स जो भी पॉइजन का विक्टिम है उसको वहां से हटा दीजिए। सेकेंड इज एमिसिस कैन बी इंड्यूस्ड। एमिसिस मीन्स वॉमिटिंग। अगर पेशेंट ने ओरल रूट से गलती से पॉइजन ले लिया है तो, या डेलिबरेटली भी ले लिया है, तो आप उसको क्या करिए, कोशिश करिए कि उसको वॉमिटिंग आ जाए। तो उससे क्या होगा कि जो पॉइजन है इट विल कम आउट ऑफ योर बॉडी। ठीक। तो एमएसएस, और एमएसएस मींस वॉमिटिंग आप कैसे करा सकते हो, मैकेनिकली भी करा सकते हैं आप। ठीक है। देन मैकेनिकली का मतलब जैसे गले में फिंगर वगैरह डाल के कुछ या कोई ब्रश वगैरह डाल के ऐसे थोड़ा सा करेंगे तो अपने आप वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। या यूज ऑफ इपिकैक पाउडर। इपिकैक एक हर्बल ड्रग होती है। ठीक। उसका पाउडर यूज कर लीजिए, या मस्टर्ड पाउडर जो सरसों का पाउडर होता है उसकी कॉन्सेंट्रेटेड से एक सोल्यूशन बना के अगर आप पियेंगे तो वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। और यू कैन डू इज एक ग्लास पानी में 3 चम्मच नमक डालिए और वो पेशेंट को पिलाइए, तो इतना ज्यादा नमक वाला पानी पीने से वॉमिटिंग आ जाएगी। ठीक है। या ड्रग जो है दैट इज एपीमॉर्फिन, एक एग्जांपल है ड्रग का। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू कॉज इमेटिक एक्शन। ठीक है। तो आप का कंसर्न क्या है यहाँ पे कि अगर ओरल रूट से पेशेंट ने पॉइजनिंग कंज्यूम किया है तो एमिसिस कॉज कराइए। ठीक है। एमिसिस का मतलब क्या है, वॉमिटिंग कॉज कराइए। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक लैवेज। गैस्ट्रिक लैवेज का मतलब होता है कि अगर जो पॉइजन है वो स्टमक तक चला गया है तो आप उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन दीजिए पेशेंट को, एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक। या मिक्सचर ऑफ पैराफिन एंड वाटर। इनको यूज करके आप क्या करवा सकते हैं, आप फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ यूरिन को फेवर कर सकते हैं, आप फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल को फेवर कर सकते हैं, विच कैन रिजल्ट इन एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन। ठीक। या यूज एंटीडोट्स। एंटीडोट्स क्या होते हैं, एंटीडोट्स, डोटिंग मीन्स पॉइजन,
और एंटी मीन्स अपोजिट ऑफ दैट, मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, जिनके कंजम्पशन से पॉइजन का इफेक्ट कम हो। ठीक है, जो जहर के इफेक्ट को कम करेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट्स बोलते हैं। सो यू कैन यूज एंटीडोट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेड से पॉइजनिंग हुई है तो उसके लिए एंटीडोट यूज किया जाता है सोडियम ईडीटीए। ठीक है, अगर लेड पॉइजनिंग हुई है, हैवी मेटल पॉइजनिंग हुई है, तो उस पॉइजनिंग को ओवरकम करने के लिए, उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं? एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सोडियम ईडीटीए। फिर जैसे सपोज मान लीजिए फिनॉल से पॉइजनिंग हुई है, तो फिनॉल से पॉइजनिंग के लिए वेजिटेबल ऑयल, एक्सेस ऑफ वेजिटेबल ऑयल पिला दीजिए, कैस्टर ऑयल पिला दीजिए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, वो फिनॉल फीकल मैटर के थ्रू निकल के बाहर आ जाएगा। या नारकोटिक्स, तो अगर आपने जैसे नारकोटिक्स से किसी पेशेंट को पॉइजनिंग हुई है, तो उसके लिए उसका जो एंटीडोट है दैट इज नैलोक्सोन। ठीक है, तो आपकी बुक में बहुत से एंटीडोट्स दे रखे हैं, इट इज बेटर यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन लर्न एटलीस्ट 5 to 10 names of poisons and their respective antidotes which are used for the treatment of that particular poison. ठीक है, and the last is acceleration of elimination of poison, means किसी भी तरीके से फटाफट आप अपनी बॉडी से, अपनी नहीं विक्टिम की बॉडी से पॉइजन को एलिमिनेट कराइए, रिमूव कराइए। इट कैन बी डन थ्रू डायूरेसिस। ठीक है, डायूरेसिस मीन्स फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करवाइए ताकि यूरिन के थ्रू वो निकल आए, या यू कैन ऑल्सो गो फॉर डायलिसिस। ठीक, सो दीज आर द सर्टेन टेक्निक्स बाय विच यू कैन ट्रीट द पेशेंट। ठीक है, so what we have studied is what is poison, then what are the classifications of poison, then what are the basic steps that could be taken to treat poisoning, फिर types of poisoning हमने पढ़ा, symptoms of poisoning पढ़ा, and then we have also gone for general treatment. ठीक है, so this is what is